सो सो हम लोग और क्वेश्चन ट्रेन में ले सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम जैसे तैसे करके, हमें पहले भी अच्छा किया था कि हम समहाउ 5-6 दिन यहाँ पे धाम में हमने व्यतीत किए। सब अलग अलग सबके अनुभव होंगे। मैं सिर्फ 15 मिनट लूँगा। आई विल गो वेरी वेरी फास्ट बिकॉज देन वी वुड लाइक यू ऑल्सो टू स्पीक। हालांकि हमारे पास बहुत कम समय है अनफॉर्चुनेटली, बट व्हाट टू डू। सो हम ये धाम में प्रवेश कैसे किए, कोई बताएंगे कैसे किए? श्री राम प्रभु ने टिकट बुक किया और कर दिए? नहीं, ऐसा नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैं आ पाया ना। ओके, तो भगवान नहीं, हम लोग अच्छा कमाते, हम लोग 12,000 रुपये अफोर्ड कर पाए इसलिए आ पाए, जो नहीं कर पाए नहीं आ पाए। नहीं, ऐसा नहीं था। मेरी जॉब में मेरा बॉस बहुत अच्छा है, वो मुझे अलाउ करता है, छुट्टी दे दिया इसलिए मैं आ पाया। नहीं, ऐसा भी नहीं था। वो टिकट बहुत फास्ट बुकिंग किया ना, एकदम एक साथ 7 लोग बैठ गए इसलिए। ये सब उत्तर हो सकते हैं, राइट, बट नो, हम सब जानते हैं कि ये सही नहीं है। हम लोग आई थिंक शुरुआत से ये चर्चा कर रहे हैं कि हम वृंदावन में कृपा के कारण आए हैं। हमारे कोई भी एंडेवर्स, कोई भी हमारा सो कॉल योग्यता, ये कोई रीज़न नहीं है आने के लिए। तो हम देखते हैं श्री प्रभुपाद की कृपा से, श्रीमती राधा रानी की कृपा से, हमारे आचार्यों की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, 6 गोस्वामी की कृपा से हम यहाँ पे आए हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या है, फिर भी हम यही मानते हैं कि मैंने कुछ ना कुछ तो पाप पुण्य कर्म किए होंगे, कुछ अच्छे कार्य किए होंगे ताकि मैं आ पाया यहाँ पे, है ना। सो उसी पे ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़ा आज 10-15 मिनट। ईगो, और ये ईगो बोलिए, अहंकार बोलिए, विनम्रता न होना, ये एकमात्र नॉट एकमात्र बट इज प्रोमिनेंट एक अनर्थ है जो हमारे शरीर से, हमारे अंदर से जाता नहीं है, राइट, अहंकार, राइट। सो आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि आप लोग हंसेंगे ये क्वेश्चन पे कि यार आप क्या पूछ रहे हैं, 16 माला कर रहा हूँ, दीक्षा हो गया है, 4 साल से आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ लेवल का क्वेश्चन पूछिए ना। बताइए जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? वेरी सिंपल क्वेश्चन। भगवत प्रेम, बैक टू गॉड हेड। अभी आप सोचिए कि मैंने आप लोगों को प्रश्न पूछा है, मतलब उत्तर भी आप लोगों के लेवल का एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। बैक टू गॉड हेड, भगवत प्रेम तो बाकी लोग बोलते ही है, कुछ अलग। हाँ, कृष्ण भक्ति, कृष्ण परायण, नारायण परायण, यस। और हाँ, प्रसन्न कार्य करना, हाँ, भगवान की प्रसन्नता, यस। तो भगवान की प्रसन्नता किसमें है? सेवा में, यस। सो ये सभी उत्तर सही है, ऐसा नहीं कोई उत्तर गलत है, बट एक कंटेक्स्ट में मैं सोच रहा था आज सुबह कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए, कीर्तनीय सदा हरि, है ना। कि हम जब, आप लोगों ने सुना भी होगा ये चीज़ कि हम जब छोटे होते हैं भक्ति में, हाँ, जब हम एक दिन के होते हैं, कब होते हैं एक दिन के? हैप्पीनेस इक्वेशन वाले में एक दिन के होता है ना भक्ति में, पहला दिन है, आज आई एम जस्ट बॉर्न, न्यू बॉर्न बेबी, एक दिन का बेबी, फिर 6 दिन का बेबी होता है ना। सो इस तरह से तभी भी हम लोग यही बोलते हैं कि माला का जप करिए, 1 माला शुरू करिए। फिर जब दीक्षा हो जाते हैं तो ऑफिशियली बोलते हैं 16 माला का जप करो। फिर हमारे सन्यासी होते हैं वो भी यही करते हैं, प्रभुपाद, और भगवान के धाम जाके भी यही करना है, भगवान के नामों का कीर्तन करना है, जप करना है, यही करना है। सो कीर्तनीय सदा हरि जो है ये सेंट्रल है। शिक्षाष्टकम में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शब्द है तो वह कीर्तनीय सदा हरि। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमेशा हम भगवान के नामों का, अच्छा कीर्तन में ऐसा नहीं किसी भगवान के नाम आ जाते हैं, नाम, रूप, गुण, लीला, कथा, सब कुछ आ जाता है, वो भी कीर्तन है, स्पोकन कीर्तन है ना। सुखदेव गोस्वामी भी कीर्तन कर रहे थे, हालांकि वो गा नहीं रहे थे, बट ही वाज आल्सो डूइंग कीर्तन भगवान के नामों का, तो प्रचार करना ये भी कीर्तन है। सो और कीर्तन में श्रवण
ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है कीर्तन में, इट इज पार्ट ऑफ कीर्तन। क्योंकि हम कीर्तन करेंगे तो कोई और सुनेगा, कोई और कीर्तन करेगा तो हम सुनेंगे। सो कीर्तनीय सदा हरि, अभी सिंपल क्वेश्चन है आप लोग के लिए, कब कर पाएंगे हम कीर्तन सदा हरि? व्हेन विल बी एबल टू डू दैट? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र में उसका उत्तर है हाँ, अमानिंद मान देना। अमानिंद मान देना, जब हम मान की आशा नहीं रखेंगे और दूसरों को मान देंगे तब हम हमेशा हर हाल में भगवान कीर्तन कर पाएंगे। वरना हम मान अपमान में चक्कर में फंस जाएंगे, द्वंद्व में फंस जाएंगे, राइट? सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। मान अपमान से परे हम कब हो पाएंगे? जब हम तरोरपि सहिष्णु ना होंगे, जब हम सहन कर पाएंगे। और सहन कब कर पाएंगे हम? जब विनम्र होंगे। तो दैट इज द गोल ऑफ लाइफ, इज टू ऑलवेज चैंट कृष्णा's नेम। उसके लिए हमें हमेशा दूसरों को मान देना पड़ेगा, अपने को मान की इच्छा नहीं रखनी है, उसके लिए सहनशील होना पड़ेगा, और सहनशील होने के लिए विनम्र होने का। द पॉइंट इज विनम्रता इज द फर्स्ट स्टेप बैकबोन है। और मानो या न मानो, हम में से कोई विनम्र नहीं है, बिकॉज विनम्रता किसको कहते हैं हमें पता ही नहीं है अभी तक, है ना? तो आज हम थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ा डीप डाइव करेंगे, बिकॉज ये विनम्रता बहुत ही फेमिलियरिटी हो गया है ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हाँ प्रभु जी आप बहुत विनम्र है, बोल दिया, है ना? तो विनम्रता क्या है हमें पता ही नहीं अभी तक, विनम्रता किसको कहते हैं ना। सो विनम्रता इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड, राइट? और विनम्र व्यक्ति जो है वो कहीं पे भी कुछ भी चीज में सर्वाइव कर पाएगा, सहन कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार थोड़ी देर भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज बता रहे थे कि हमें एक्चुअली चौराहे पे कोड़े पड़ने चाहिए, हम इसके योग्य है, ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, कांड किए हैं हमने, मगर हमें वो नहीं मिल रहा है ना, somehow भगवान की कृपा से हम बचे हुए हैं। सो दैट वी शुड अंडरस्टैंड के हमारा ये है लेवल। एक बहुत सुंदर श्लोक है जो भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, तो आई विल रीड इट फॉर यू। मैं भी पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, तो ये श्लोक मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करूंगा। बताया गया है, मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधि च कश्चन परिहारे पि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। मत्तुल्यो नास्ति पाप आत्मा, मगर एक भक्त का क्या मूड होता है इसमें बताया गया है। मत तुल्यो न अस्ति पाप आत्मा, मतलब इजी है, क्या मतलब? मेरे जैसा पापी व्यक्ति कोई नहीं है। बोलना इजी है, प्रभु जी मैं बहुत पतित हूँ, बहुत पापी हूँ। अच्छा, क्या आप आतंकवादी से भी ज्यादा पापी है? नहीं, वो ज्यादा मेरे से पापी है। तुरंत बोलेंगे नहीं। अच्छा, क्या आप इससे भी ज्यादा पापी है? नहीं, वो ज्यादा पापी है। तो फिर हम सबसे पापी अदम कैसे हुए? हम ये सोचते नहीं, सिर्फ बोलने के लिए बोल लेते हैं। मगर यहाँ होता है मत तुल्यो न अस्ति पाप आत्मा, फिर न अपराधी च कश्चन, और मेरे से बड़ा अपराधी भी कोई नहीं है। ये दूसरा पॉइंट है। परिहारे भी लज्जा में, और मुझे इसमें कोई लज्जा भी नहीं आती है स्वीकार करने में। मतलब सोचिए कि नहीं सॉरी, यहाँ बताया गया इवन इफ वी वांटेड टू मेंशन, मतलब बताया गया कि अगर मैं मेरे पाप कर्मों की और अपराधों की मैं गणना करूं, बोलूं, तो मैं तुरंत लज्जित हो जाऊंगा। अशेम्ड, आई विल बी इमीडिएटली अशेम्ड। मैं अपना मुंह छुपा लूंगा कि मैंने क्या क्या किया है। किम ब्रुवे पुरुषोत्तम, और हे प्रभु मैं उसको छोड़ने की तो बात ही क्या करूं, मैं छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहा हूं। तो ये एक मूड होता है भगवान के भक्त का कि मैंने ऐसे ऐसे खराब कर्म किए, मेरे अंदर इतने इतने अवगुण हैं कि मैं क्या बताऊं, ऐसे किसी में नहीं किया होगा इतने खराब कार्य। जब ये सही में पूरे हृदय से व्यक्ति सोचता है, तब उसकी विनम्रता की शुरुआत होती है वहां से। और मैं छोड़ने की तो बात ही क्या करूं, मैं किसी को शेयर करने की तो बात ही क्या करूं, मैं शेयर भी नहीं कर सकता किसी को। मैं तुरंत मेरा शर्म से झुक जाएगा कि मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं। दैट इज द रियल ह्यूमिलिटी, दैट इज द रियल मूड ऑफ अ डिवोटी। सो वेरी नाइस श्लोका फ्रॉम भक्ति रसामृत सिंधु। एक बार हम लोग चर्चा कर रहे थे चैतन्य चरितामृत में, भगवान दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं तो किससे मिलते हैं? रामानंद राय से, है ना? किसके कहने पे मिलते हैं? पुरी में कौन थे?
सार्वभौम भट्टाचार्य, वो उनके एकदम पक्के वाले फ्रेंड थे, है ना। श्री राम प्रभु शरद प्रभु है ना, ऐसे एकदम पक्के फ्रेंड। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि महाप्रभु आप जब साउथ में जाए तो उनसे मिलना, तो वो मिले। फिर रामानंद राय क्या बता रहे हैं, देखिए। रामानंद राय एक्चुअली, सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो मायावादी थे, भक्त नहीं थे। भगवान ने उनको 10 दिन सुना था, आई थिंक 7 or 10 days, 7 days सुना, सिर्फ बोलते गए। फिर भगवान ने बोलना शुरू किया और उनको भक्त बनाया। सो ही वाज सच अ स्ट्रॉन्ग मायावादी। भक्त तो बिल्कुल नहीं थे वो, ठीक है। अभी हैव दिस इन योर माइंड। अभी देखिए, ये रामानंद राय कह रहे हैं, सोचिए क्या विनम्र भक्त हैं। वो बता रहे हैं, हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि आपने मेरे पर जो कृपा की है वो सिर्फ और सिर्फ सार्वभौम भट्टाचार्य के कारण ही है। वो मायावादी, और वो मतलब भगवान, मैं वो बता रहा था ना, आई थिंक कहीं पे कल बता रहा था राधा रानी के यहाँ बरसाना में, वो उनके संवाद जो बता रहे थे कि सबसे दास्य भाव सबसे ऊपर है, फिर ये है, फिर कॉन्जुगल। हाँ, तो वो जिनके पास पूर्ण ज्ञान था वो बता रहे हैं कि मायावादी जो था सार्वभौम भट्टाचार्य, उनकी कृपा से आप मुझे मिल रहे हैं। फिर बता रहे हैं, इसलिए आपने मुझे स्पर्श किया है, हालांकि मैं अस्पृश्य हूं, आई एम अनटचेबल। ये सिर्फ और सिर्फ आपका सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रति प्रेम है ताकि आप मुझे स्पर्श कर रहे हैं। सोचिए, दिस इज ह्यूमिलिटी। फिर सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, सेम चैतन्य में एक जगह पे, जब सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से डिस्कशन किया 2 महीनों के लिए, उसके पहले वो प्रश्न पूछते हैं कुछ सनातन गोस्वामी। उसमें ये किए जो मैंने आई थिंक पहले भी चर्चा किया था, आपनारा हिता हित किछु नहीं जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी। के फिर पहले बता रहे कि के आमी, मैं कौन हूँ, मेरा क्या हित है, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरा हित क्या है, मुझे अहित क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं जीरो हूँ। सनातन गोस्वामी बता रहे, जो अभी हम सुन रहे थे, कृष्ण बता रहे थे, मदन मोहन जी जिनके साथ बातें कर रहे थे, सोचिए, वो बता रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मेरा हित क्या है, अहित क्या है। और ग्राम्य व्यवहार है पंडित, और साधारण डीलिंग में लोग मुझे बहुत विद्वान समझते हैं, और मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि मैं खुद भी मानता हूं कि हाँ मैं विद्वान हूं। नाउ दैट इज ह्यूमिलिटी। अगर कोई हमें आगे बोलता है कि प्रभु जी आप क्या अच्छी सेवा कर रहे हैं, आप अच्छे चैंटिंग कर रहे हैं, अच्छे लेक्चर्स ले रहे हैं, या अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छे डॉक्टर है, अच्छे इंजीनियर है, अच्छे वकील है, अच्छे दिस दैट, अच्छा खाना बनाते हैं, हम सब में हम कहीं ना कहीं तो प्राउड फील कर ही लेते हैं कि हाँ बात तो सही है, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं किया है, मैंने ये किया है। और यहाँ पे सनातन गोस्वामी स्वयं बता रहे हैं कि मैं इतना बड़ा नीच हूं कि मैं खुद भी मान लेता हूं कि मैं वास्तव में विद्वान हूं। दैट इज ह्यूमिलिटी। ऐसे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं, अगर हमारे पास समय होता तो हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। वेरी नाइस टॉपिक। तो ये बहुत ही डीप टॉपिक है, और इसको अगर हम ज्यादा कंटेम्पलेट करें तो हम कन्विंस हो जाएंगे कि वी आर गुड फॉर नथिंग। एक्चुअली इट्स अ वेरी नाइस स्टेटमेंट। एक बार इज होलिनेस तमा कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के पास गए, उनको बताया कि प्रभुपाद, these days I feel that I am good for nothing। अभी तमा कृष्ण महाराज के बारे में अगर जिसको पता नहीं है, मैं बताऊं तो आप खड़े हो जाएंगे। ऐसी सेवाएं की उन्होंने, भाई हमारे पास समय नहीं बताने के लिए। मतलब स्टॉलवर्ड डिवोटी, जेम ऑफ डिवोटी, सन्यासी थे, जीबीसी थे, इंडिया के मतलब एकमात्र कर्ता हर्ता। कोई भी आप मायापुर प्रोजेक्ट लो, वृंदावन प्रोजेक्ट लो, हर एक प्रोजेक्ट में सबसे नंबर 1 कंट्रीब्यूशन एक भक्त का था, हिज होलीनेस तमा कृष्ण गोस्वामी महाराज। इस्कॉन, और इस्कॉन को एक बार प्रभुपाद के पुत्र ने हड़पने का प्रयास किया। तमा कृष्ण महाराज ने ऐसी एविडेंस प्रस्तुत की है कि इस्कॉन को बचाया। तो तमा कृष्ण, ऐसे हमारे अनेक भक्त हैं ऑफ कोर्स। तमा कृष्ण महाराज ऐसे बोल रहे थे प्रभुपाद को विनम्रता के वश में आकर। तो प्रभुपाद जोर से हंसने लगे जब उन्होंने बोला ना। प्रभुपाद ने बोला, व्हाट यू थिंक दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। प्रभुपाद को पता था कि ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। तो प्रभुपाद तमा कृष्ण महाराज की विनम्रता पे हंस रहे थे, और फिर उनको बताया, वेल एक्चुअली तमाल, यू आर राइट, यू आर गुड फॉर नथिंग। ऐसा बोलकर हंसने लगे। सो ये है मूड भक्तों का। अच्छा, हमें दूसरे जैसे भी बता रहे थे, बहुत अच्छा पॉइंट बताया एलएच गोविंद प्रभु ने, कि 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। एक होते हैं हमारे पर्सपेक्टिव, दूसरों के पर्सपेक्टिव।
इसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम विनम्रता की बात करते हैं तो विनम्रता शब्द सिर्फ और सिर्फ दूसरे व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे भक्त के लिए एप्लीकेबल है कि ये भक्त बहुत विनम्र है, ये बहुत विनम्र है, ये बहुत विनम्र है। और जब हमारे बारे में बात होती है तो हमें क्या मानना चाहिए कि ये फैक्ट है, विनम्रता की बात ही नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत पतित समझता हूं। समझना क्या है ही, समझना क्या है, मैंने बहुत पाप कर्म किए ही है, उसमें विनम्रता की कोई बात नहीं है। विनम्रता कब होता है? जब व्यक्ति जब वास्तव में ऐसा नहीं होता है बट अपने आप को तुच्छ प्रस्तुत करता है। Actually, he is not like that. Like Sanatana Goswami, he is presenting himself as a fool. He is, वो भगवान का शुद्ध भक्त हैं, परंतु वो बता रहा है अपने आप को। हम कहाँ शुद्ध भक्त हैं? हम तो खुद ही एकदम बदमाश है। तो हम विनम्रता की जोन में आते ही नहीं है। हमारे बारे में जो भी कोई कुछ भी बोले वो सत्य है, इसलिए विनम्रता का चोला हमें ओढ़ना ही नहीं चाहिए। हम विनम्र है ही नहीं और विनम्र हम हो ही नहीं सकते, बिकॉज हम ये फैक्ट है। तो ह्यूमिलिटी हमेशा दूसरों के लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए नहीं। कई बार लोग लिखते हैं योर हम्बल सर्वेंट। अच्छा, आप हम्बल हो गए, योर हम्बल सर्वेंट, ऐसा लिखते हैं कभी कभी लोग। हम्बल नहीं है, हम बिल्कुल हम्बल नहीं है। इटर्नल सर्वेंट लिखिए, योर सर्वेंट लिखिए, एस्पायरिंग सर्वेंट लिखिए, दैट इज ओके। हम्बल सर्वेंट क्या होता है? या हम्बली प्रभु मैं आपको पूछ रहा हूं क्या विद ड्यू ह्यूमिलिटी आप नहीं, ह्यूमिलिटी हम करिए, हमारे अंदर है ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So we'll finish in 5 minutes. So आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रिवेंट करती हैं हमें विनम्र या विनम्रता पे बात करते हैं कि विनम्र बनने में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं, विनम्र नहीं बन पाते हम। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? यानी कोई भक्त, कोई अहंकार, ईगो, ईर्ष्या, यस, और हाँ, सोशल स्टेटस, यस, गुड, हाँ, इच्छाएं, यस, मैं इनसे ज्यादा अच्छा जानता हूं या जानती हूं, राइट। या फिर कोई व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसी को प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर दिया, तो हमें पता है कि वो उत्तर, या फिर इवन स्पीकर ने भी उत्तर दिया, फिर जैसे सुरेंद्र ने प्रश्न पूछा और मैंने उत्तर ठीक नहीं दिया, बोला आपने उत्तर दिया था ना, उसमें एक्चुअली उत्तर वो नहीं था, ये था, वो गलत बोले थे, आपको पता नहीं है, ऐसे। तो यहां तक कि स्पीकर में भी फॉल्ट ढूंढना, दूसरे भक्तों में ढूंढना, लोग ढूंढते हैं कहां किसी को पकड़ू मैं, गलत, पूरे लेक्चर में वही कहां गलती किया इसने। लोग भूल गए थे प्रभु जी, याद नहीं आ रहा था इनको, ही हैज टू वर्क हार्ड। ये मेंटालिटी हो जाती है, ये रोग है हमारा कि हम लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं, चाहे ज्ञान के माध्यम से हो, हमारे तपस्या के माध्यम से हो, जल्दी उठ जाते हैं, बहुत मंगला जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इस सभी कैसे बताया जाता है? विनम्रता का अहंकार, ह्यूमिलिटी, ईगो ऑफ ह्यूमिलिटी। ऐसा एक्चुअली जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है तो व्यक्ति, क्या लगता है, ज्ञान बढ़ता है तो व्यक्ति अहंकारी होना चाहिए या विनम्र होना चाहिए? हाँ, विनम्र। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को प्रदान करती है ना। विद्या से व्यक्ति अहंकारी होता है तो उसने विद्या ग्रहण की नहीं ठीक से, ज्यादा लर्नेड। जैसे हम कहते हैं ना, दो पेड़ है, एक पेड़ पे बहुत सारे वृक्ष है, एक पेड़ एकदम बंजर है, कुछ नहीं है, ज्यादा झुका हुआ वृक्ष कौन रहेगा? पहला वाला, दूसरा वाला, फल वाला, उसमें अंदर फ्रूट्स है। तो जिस व्यक्ति में ज्यादा ज्ञान होता है वो झुका हुआ रहता है, ही इज मोर हम्बल। जिसको कुछ पता नहीं है, जिसको सिर्फ एक्सटर्नली पता है, रियलाइजेशन नहीं हुआ है, हो सकता है कि वो व्यक्ति को स्लो ज्यादा पता हो, फिलोसफी क्लियर हो, मगर अहंकार है तो झुका हुआ नहीं रहेगा। उसके विपरीत एक व्यक्ति जिसको बेचारे को कुछ नहीं पता है, या माता है, प्रभु जी को भी कुछ नहीं पता है, वो साधारण गृहिणी है या साधारण बेचारा सिंपल व्यक्ति है, और उसको बाहरी नाम अच्छी तरह से करता है, सेवा करता है, मगर विनम्र है, भगवान वो देखते हैं। इसलिए सही ज्ञान दिखाने में नहीं है, सही ज्ञान साक्षात्कार में है। नॉलेज शुड लीड अस टू रियलाइज अवर सेल्फ, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, है ना। हम कुछ करते नहीं है सेल्फ डिस्कवरी। जैसे जब ज्ञान वाले व्यक्ति को समझता है कि मैं कितना पापी हूं, दैट इज रियल नॉलेज, कि मैंने कितने पाप कर्म किए हैं, मैं कितने अनर्थ है मेरे अंदर, मैं कितना अशुद्ध हूं, मेरे अंदर कितने
सारे गलत विचार है, विचारधाराएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह सब भरा पड़ा है, ये है ज्ञान आना, उसको कहते हैं ज्ञान आना। तब व्यक्ति ज्ञानी कहा जाता है कि ये ही रियल नॉलेज में है ना। फिर ये समझना कि भगवान कृष्ण मेरे से कितने कोसों कोसों दूर है। जैसे बता रहे थे ना, वेरी वेरी गुड पॉइंट, कि सबसे पहले तो ये समझना ही नहीं चाहिए कि हम अच्छी तरह से कुछ भी कर रहे हैं। अगर हमने ये समझ लिया मतलब भगवान ऑलरेडी दूर चले गए। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अप टू द मार्क, बट वी आर ट्राइंग, स्ट्रगलिंग, ट्राइंग, लर्निंग फ्रॉम अदर्स। हम लोगों से सीख रहे हैं और जैसे तैसे करके इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कितने हमसे दूर है ये समझना, दैट इज नॉलेज ना। ज्ञान का यूज तब होता है जब हम और सिंसियर बने और सीरियस बने और डेडिकेटेड बने। दैट इज रियल यूज ऑफ नॉलेज। जब हम किसी भी व्यक्ति से इंस्पिरेशन ले सके, चाहे वो झाड़ू करने वाला हो, चाहे टेंपल प्रेसिडेंट हो, कीर्तनिया हो, हर एक व्यक्ति को, जैसे एक कीर्तनिया हमारे मंदिर में है, सच अ नाइस डिवोटी, सच अ नाइस डिवोटी। मैं जब भी उनको देखता हूँ क्या भक्त है, अमेजिंग डिवोटी। वो कोई श्लोक नहीं बोलते हैं, कोई लेक्चर नहीं लेते हैं, कुछ नहीं, सिंपल डिवोटी, मगर उनका भगवान के प्रति जो रुचि है उनका तो काम हो गया, ऐसे ही बन के हम चले जाएंगे। तो वो एक गुण जो है हमें उनसे सीखना चाहिए कि क्या रुचि है भगवान के नामों के प्रति। तो हर एक व्यक्ति में हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हमारे एक और भक्त है जो हो सकता है कि किसी और चीज में लोग उनको अच्छा नहीं गिन रहे, मगर एक चीज उनका अच्छा है, एवरी सीनियर डिवोटी है, एवरी डे मंगला में वो रोज डांस करते हैं विदाउट फेल, ही इज डांसिंग एवरी डे। सच अ नाइस क्वालिटी। कौन डांस करता है रोज आधा घंटा भगवान के सामने? कौन डांस करने की हिम्मत रखता है? वो करते हैं, पसीना पसीना पूरा हो जाते हैं। दैट इज अ ग्रेट क्वालिटी। तो हर एक जो हमारा सेशन है ना, लर्निंग टू सी गुड इन अदर्स, ये ज्ञान है जब हम हर एक व्यक्ति में अच्छा गुण देख सकते हैं। वरना हर एक व्यक्ति में बुरा गुण देखना तो दुर्योधन को भी आता था। युधिष्ठिर, आपको पता है ना स्टोरी, दुर्योधन की स्टोरी। द्रोणाचार्य ने बुलाया युधिष्ठिर को, दुर्योधन को। युधिष्ठिर पहले दुर्योधन को बुलाया कि दुर्योधन जाओ ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो तुमसे अच्छा हो, है ना। और युधिष्ठिर को बुलाया कि एक व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो तुमसे अच्छा ना हो, लो हो, है ना। तो दोनों खाली याद आ गए, है ना। तो पहले युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर ने बोला कि कोई मुझसे सबसे नीचे मैं ही हूं, सब मेरे से अच्छे ही है, किसी में ये अच्छा गुण है, किसी में अच्छा गुण है। फिर दुर्योधन को बुलाया, बोला क्या हुआ? मतलब मुझे भी कोई नहीं मिला, तो सब बेकार है, इसमें ये दुर्गुण है, इसमें ये बेकार है, सबसे बेस्ट मैं ही हूं। फिर क्या बोला उन्होंने? एक व्यक्ति है जो तुमसे बेटर है, ये युधिष्ठिर। ऐसा, बिकॉज उनको सबके अच्छे गुण देखना आते हैं। तो हमें युधिष्ठिर बनना चाहिए, दुर्योधन नहीं बनना चाहिए। अभी हम दुर्योधन ही है न। देखो वहां से वैष्णव में कैसे दुर्गुण देख लेना, ये कला तो कोई हमसे सीखे। आहा, एक्सपर्ट है प्रभु जी, बोलो इनमें आनंद प्रभु में, अनंत प्रभु में देखना है ना, अनंत है। हाँ देखो लाइट चली गई, 3 मिनट के बाद उनकी आवाज आया, रिकॉर्डिंग बटन दबाना, सेवा ठीक से नहीं कर रहे है ना। ये ऐसा होता है, मैं कितना शार्प हूं, इमीडिएटली मुझे पता था इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ऐसी सेवा होती है, ढूंढ ढूंढ के खराब गुण ढूंढ लेने के। ये कला हम में है पहले से ही, भगवान से शुरू किया है, अभी यहां पे ट्राई कर रहे हैं। सो दिस वृंदावन धाम इज ऑल अबाउट फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ गोस्वामीज। हमारे गोस्वामी के चरण कमलों का अनुगमन करना, उसके लिए वृंदावन है। राधा रानी तो बहुत दूर है, अपेक्षा महाराज जी कहाँ गए? बहुत दूर है, हमारे अप्रोच से बहुत दूर है राधा रानी। तो पहले हम 6 गोस्वामी, हमारे आचार्य प्रभुपाद, उनको ठीक से फॉलो कर ले, चैतन्य प्रभु को फॉलो कर ले, वही बहुत है हमारे लिए। और ऐसा नहीं है, राधा रानी इतने दयालु है, क्या हम प्रभुपाद के 6 गोस्वामियों के और चैतन्य महाप्रभु को अच्छी भक्ति करेंगे तो राधा रानी हमसे प्रसन्न नहीं होंगे? वो ऐसा बोलेंगे, ए मेरे पास नहीं आया यार, राधे राधे नहीं किया, गेट लॉस्ट स्टूपिड, ऐसा बोलेंगे राधा रानी। वो तो कितने खुश होंगे। वो तो चाहते हैं, लोगों को धक्का मारते हैं कि जाओ कृष्ण की शरण में जाओ, मेरे पास ना आओ। इतने दयालु है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को, हमारे परंपरा को फॉलो करने का प्रभुपाद के पिताजी का भगवान से एक ही प्रार्थना था कि मेरा पुत्र राधा रानी का अनन्य भक्त बने। प्रभुपाद ने राधा रानी का नाम का प्रचार किया, चैतन्य प्रभु के नाम का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का राधा रानी की क्लास देखना प्रभुपाद के बारे में बहुत कम है, मगर राधा रानी के अनन्य भक्त प्रभुपाद है या नहीं? बिल्कुल है।
ऐसा तो राधा रानी एनीवे द पॉइंट इज वृंदावन को फॉलो करना मतलब हमारे गोस्वामी को फॉलो करना, उनके मूड को फॉलो करना, एक विनम्र भक्त बनना, ये जो शिष्टाष्टम का तीसरा श्लोक है उसको जीना, ये हमें टेक अवे मैसेज देना चाहिए। और ये हम जब कर पाएंगे तो हमारे गुरु महाराज अत्यंत प्रसन्न होंगे और वो फिर कृपा ऑटोमेटिकली हमें मिलेगी एंड देन वी कैन प्रोग्रेस। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। हाँ, सो यस, जो क्वेश्चन आंसर जो है हम ट्रेन में भी ले सकते हैं, बट अच्छा, माता जी ये कह रहे थे, वी कैन ओके, श्री प्रभुपाद की जय।